हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं बहुत अच्छा हूँ। अभी 2-3 दिन पहले मेरा स्वास्थ्य बहुत ख़राब हो गया था, लेकिन अब सही है। गला भी सही है, आवाज़ भी सही निकल रही है। साथियों, आज मैं आपसे बात करूँगा सीधे और टेढ़े व्यक्ति के संबंध में, जिसका एक उदाहरण है। एक छोटी सी कहानी है, से सुनना पड़ेगा आपको। फिर आप सोचना कि मैंने जो कहानी बताई वो सही है या गलत है। अगर सही लगे तो शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और गलत लगे तो डिसलाइक कर देना। साथियों, एक गांव में एक पिता पुत्र रहते थे। जो पिता थे वह बहुत नामी चोर थे। तो उन्होंने अपने बच्चे से कहा कि बेटा, आप पढ़ लो लिख लो, पढ़ लिख करके बहुत अच्छे व्यक्ति बन जाओगे और कामयाब व्यक्ति बन जाओगे। तो उनके बेटे ने कहा कि नहीं पिताजी, मुझे तो आपकी तरह चोर बनना है, नामी चोर। बोले बेटा, चोर बनने के लिए बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है और शिक्षा के लिए आपको थोड़ी सी भी अपने सही दिशा में मेहनत कर ली तो कामयाब हो जाओगे। बच्चे को जिद थी, नहीं पिताजी, बनूंगा तो मैं चोर ही। आप भी नामी चोर थे जो आज तक किसी के हाथ नहीं आए, और इसी प्रकार से मुझे भी नामी चोर बनना है। पिताजी की लाख कोशिशों के बावजूद बच्चा नहीं माना। तो उनके पिताजी ने कहा, उस लड़के के पिताजी ने कहा कि बेटा, चोर बनने के लिए साधु जैसा ज्ञान होना चाहिए, कुत्ते जैसी सूंघने की शक्ति होनी चाहिए, और एथलीट की तरह तेज़ दौड़ना आना चाहिए, नई नई तरकीबें आनी चाहिए, नई सोच आनी चाहिए। तो बच्चा बोला, पिताजी ये बातें मत समझाओ, इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको तो बस मुझे चोर बनाना है, ये बताओ कि बनाओगे या नहीं बनाओगे। तो उन्होंने कहा चल ठीक है, प्रैक्टिकल करा के दिखाते हैं आपको आज। बच्चा चोरी के लिए तैयार हो गया और रात हुई। रात को पास के एक गांव में पिता पुत्र दोनों चोरी करने के लिए चले गए। जैसे ही एक गांव में घुसे तो एक व्यक्ति का घर खुला हुआ था। आंगन में चारपाइयाँ पड़ी थीं। जैसे ही उस घर में बढ़े तो उसके पिताजी ने जानबूझकर जो चारपाई के नीचे जग रखा था उसमें ठोकर मार दी, और जिसकी आवाज़ से लड़का घबरा गया और बोला, बापू सब जग जाएंगे। पिताजी बोले, बेटा, सबको पता है कुत्ता बिल्ली घर में आई होगी, कोई ना जगेगा, चोरी करो, चल के सीधी। अब वो जैसे ही भीतर गए तो 2 कमरे थे, दोनों कमरे खुले हुए थे, पास पास में कमरे थे। उन्होंने कहा एक कमरे को खोल के इसमें चोरी करेंगे। तो उन्होंने पास वाले कमरे में बेटे को बढ़ा दिया कि बेटा इसमें बढ़ो और इसमें चोरी करेंगे। जैसे ही बेटा भीतर गया कमरे के अंदर, और बाहर से उसके पिताजी ने कमरा बंद कर दिया। कमरा बंद करने के बाद पास वाले कमरे को खोल करके और वहाँ से भाग गए, चोर 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 कह के भाग गए। अब घर के उठे, बोले यार अभी जग भी गिरा था, हो सके शायद कोई चोर आ गया हो। और भीतर बंद जो लड़का था उसके पेट में पानी हो गया। वो कहने लगा, आज तो मेरे पिताजी ने मरवा दिया, अब मैं नहीं बच सकता। अब क्या करूं? मैं चिल्लाऊं कि मैं चोर हूं तो घर के आएंगे मुझे मार देंगे, और अगर नहीं खोलेंगे तो सुबह खोलेंगे तो मुझे मार देंगे। अब वह सोचने लगा, यार मेरे पिताजी ने आज मुझसे कौन से जन्मों का बदला ले लिया। मैंने भला उनसे चोर बनने के लिए कहा और आज इन्होंने मुझे यहाँ आकर मरवा दिया। वह परेशान अवस्था में खड़ा रहा। और पुराने ज़माने की बात है, उस ज़माने में घरों में लाइट नहीं होती थी, गांव में वही डिबिया जलती थीं। तो घरकों ने एक डिबिया जलाई और सोचे कि चलो देखते हैं कोई से कमरे में चोरी तो नहीं हुई है। पास वाला कमरा खुला हुआ था, सोचे कि यार शायद इसमें चोरी हुई हो। और भीतर बंद लड़का अब परेशान अवस्था में कि यार अभी आ रहे हैं, ये मार देंगे। और मैं इनसे कहूँ कि मेरे पिताजी चोरी करने लाए थे मुझे और यहाँ बंद करके चले गए तो मार देंगे। अब उसे
अपने पिताजी द्वारा बताई गई बातें याद आने लगीं, जो उन्होंने कहा था कि साधु जैसा ज्ञान होना चाहिए, कुत्ता जैसी सूंघने की शक्ति होनी चाहिए, बगले जैसा ध्यान होना चाहिए, नई नई तरकीबें आनी चाहिए। तो उसने ध्यान लगाया और उन बातों का पालन करते हुए उसने दरवाजे में बिल्ली की तरह पंजे मारना शुरू कर दिया और पोजीशन संभाल ली कि जैसे ही कोई दरवाज़ा खोलेगा तुरंत भागना है। घर को ने सोचा कि शायद कोई कुत्ता बिल्ली बंद हो गया, इसे खोल दो, निकाल दो, क्योंकि उन्हें अनुमान तो ही ना था कि ये तो बाहर से बंद है, चोर इसमें होगा ही नहीं। उन्होंने पास वाले कमरे पे ध्यान दिया कि ये खुला हुआ है। अब जैसे ही वह डिबिया लेकर के उसे खोलने के लिए तैयार हुए तो उसने कुत्ता की तरह सूंघना शुरू कर दिया कि कौन से कदम आ रहे हैं, कौन से कदम नहीं आ रहे हैं। बगला ज़्यादा ध्यान लगा लिया और नई नई तरकीबें सोचने लगा और धावक की तरह पोजीशन उसने संभाल ली। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला उसने फूंक मारी डिबिया में और उन्हें धक्का देकर भागा। तो घर के बोले, ये गया चोर, ये गया चोर, ये गया चोर। तो उसके पीछे भागने लगे। लेकिन जैसे ही वे रास्ते में पहुँचे तो लड़के के रास्ते में एक पत्थर रखे होने के कारण ठोकर खा के वह गिर गया। उसे वहाँ एक नई तरकीब सोची और उसे पास के कुएं में ही फेंक दिया। गांव को ने सोचा शायद इसमें गिर गया कुआं में, मर जाएगा, सुबह को देखेंगे, चलो वापस। वह वापस चले गए। लड़का घर गया, उसने देखा उसके पिताजी चादर तान करके सो रहे थे। उसने उठाया लठ, बोला पिताजी को नहीं छोड़ना है आज। और उसने मारने के लिए जैसे लठ ताना तो उसके पिताजी बोले, बेटा आ गया तू? तो बोले, तुम तो मुझे मारने के लिए छोड़े आए थे। बोला, ठीक है छोड़े आए थे, लेकिन अब मुझे ये बताओ कि जो मैंने तुम्हें ज्ञान सिखाया था क्या उन सब चीज़ों का पालन किया? बच्चे ने कहा, हाँ पिताजी मैंने करा तो वैसे ही था कि आपने कहा कि नई तरकीबें सोचनी है, नया ध्यान लगाना है, हर प्रकार की जो बात आपने कहा वह करा मैंने। तब उसके पिताजी ने कहा कि बेटा अगर मैं शायद आपको सीधे सीधे समझाता तो शायद आपकी समझ में ना आता। अब आपको पता चल गया कि कितना जोखिम भरा काम है, तो बेटा इधर मत चलो, अच्छे रास्ते पे चलो। बेटा बोला, बात ठीक है पिताजी आपकी। और वह अपने पिताजी की बात मान करके एक सही रास्ते पे चलना शुरू कर दिया उसने। लेकिन मेरा है कहानी कहने का अर्थ ये है कि जो व्यक्ति सीधा होता है उसके अंदर एक गुण होता है कि वह सीधा है, लेकिन जो व्यक्ति चालाक होता है उसके अंदर 4 क्वालिटी होती हैं। तो दोस्तों, इस कहानी का कहने का अर्थ ये है कि जीवन में सीधे सिर्फ इतने बनो जिससे कि आपका कोई दुरुपयोग ना कर सके। बाकी कहीं आपका मिसयूज कोई करता है तो वहाँ पर आपको चालाक भी बनना पड़ेगा, तेज तर्रार भी बनना पड़ेगा। और कहीं किसी के साथ में गलत हो रहा है तो वहाँ आपको किसी की रक्षा भी करनी पड़ेगी। कहीं भीड़ में या कहीं रास्ते में किसी एक व्यक्ति के साथ गलत हो रहा है तो सीधा व्यक्ति उसकी रक्षा नहीं कर सकता। उसकी रक्षा केवल वही व्यक्ति कर सकता है जो तेज़ तर्रार है, चालाक है, जिसके अंदर 4 क्वालिटी हैं। सीधा क्या देख के चला जाएगा, यार मैं क्यों दूसरे के लपड़े में पड़ूं। लेकिन जो समझदार व्यक्ति होगा, चालाक होगा, तेज़ तर्रार होगा, वह अपने बुद्धि विवेक के बल पर उस झगड़े को शांत करा सकता है। तो दोस्तों, सीधा बनना कोई बड़ी बात नहीं है। सीधे के साथ साथ में आपको तेज़ तर्रार भी बनना पड़ेगा, चालाक भी बनना पड़ेगा और परिस्थिति के अनुसार ढलना भी पड़ेगा। साथियों, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर करना, कमेंट करना। थोड़ा वीडियो बड़ी हो गई है उसके लिए सॉरी। बाय।